नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ आर्यन लेडी दैनवारला हैं और बात करेंगे। आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, उस पर चर्चा करेंगे। उनको ऊपर विशेष जो उनका इतिहास होगा तिथि पर ही हम लोग बात करेंगे। दीदी, आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, इस पर क्या सबसे पहले मैं महात्मा गांधी का आज पुण्यतिथि में उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। पूरा देश आज महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं और आज देश आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में जब हम श्वास ले रहे हैं, अपने भारतीय संविधान होने का गौरव हमको मिला है, तो उसमें हमारे महात्मा गांधी के साथ जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ में देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी शहादत दिए हैं, तमाम शहीदों को भी मैंने नमन करते हैं, तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज उन्हीं लोगों के बदौलत आज हम लोग ये गर्व कर रहे हैं कि आज़ाद भारत के हम नागरिक हैं और भारत के संविधान में हम हर एक नागरिकों के लिए, हर एक जाति और धर्म के लोगों के लिए, हर एक मजहब के लिए भारतीय संविधान ने हम लोगों को अपने संविधान के तहत जीने का, शांति से रहने का, सबको समान तरह से आगे बढ़ने का अधिकार दिया है। तो ये महात्मा गांधी के साथ जितने भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में थे, सबको हम लोग आज की तारीख में याद करते हैं। महात्मा गांधी पूरे दुनिया में, महात्मा गांधी को लोग याद करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। हर देश दुनिया में महात्मा गांधी उन लोगों के लिए एक आइकॉन के रूप में है। वो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि आखिर महात्मा गांधी को हम लोग जो अखबारों में छपे हुए पेजों में देखते हैं, किताबों में देखते हैं, और जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे या तो अभी भी पढ़ते हैं, तो सबके दिमाग में महात्मा गांधी का जो उनका जीवन शैली जो सामने कई चित्रों में दिखता है, सभी महापुरुषों से अलग है। अलग उनका जो शारीरिक जो लैंग्वेज, जिसको अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग संदेश देता है, जो स्वराज का संदेश देता है, जो संघर्ष का संदेश देता है, जो शांति का संदेश देता है, जो अपने देश के लिए समर्पित भावना का संदेश देता है। और महात्मा गांधी जी के चरखा चलाने का संदेश जो मैं बार बार सोचती हूँ कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में था, फिर और दूसरे देश में गया, उस समय कोट पहना, टाई पहना, बैरिस्टर के रूप में रहा, तब उन्होंने क्यों अपना पोशाक
उतारा और क्यों वो धोती पहना और क्यों वो नंगा बदन रहा, जूती नहीं पहना, वो खड़ाऊ पहना और उनके हाथ में ये के बांस डंडे की डंडा लाठी क्यों था। फिर मन में आता है कि क्या जरूरत थी डंडी यात्रा नमक बनाने के लिए, क्यों उन्होंने यात्रा की। तब एक ही उससे संदेश जाता है कि स्वराज से ही, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध जो अधिकार है और ये भारत को हम स्वतंत्रता देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो भारत की मिट्टी का खुशबू, भारत के नदी झरनों का जो गीत और संगीत है, मधुर संगीत और गीत है, और हरियाली पहाड़ों माने वादियों से जो ठंडी हवा आ रही है, या हिमालय के तराई से जो बर्फ से ढकी पहाड़ों का जो गुनगुना हवा आ रहा है इस देश में, जो कभी पूरब बहता है कभी पश्चिम बहता है, निश्चित रूप से वो अपने संविधान के साथ, अपने मट्टी के साथ, अपनी जो व्यवस्था, अपना जो ग्रामीण व्यवस्था, अपना जो कुटीर उद्योग का जो व्यवस्था, जिसको स्वदेशी, आज सब कोई स्वदेशी स्वदेशी कहते हैं, लेकिन जो जापान की तकनीकी को लाते हैं, बाहर की तकनीकी को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जो तकनीकी है, अपना शिक्षण पद्धति है, अपने प्रकृति के साथ जो उत्पाद जुड़े हुए हैं, जो खाद्यान्न जुड़ा हुआ है, जो एग्रीकल्चर पद्धति जुड़ा हुआ है, उस पद्धति को हम नकार रहे हैं। और जब देश आजाद हुआ तो सबको ये बात बोले कि भारत गांवों का देश है, तो भारत गांवों का देश है, तो महात्मा गांधी के जो स्वराज की बात है, और देश की आत्मा गांवों में वास करती है, इसलिए कि 80% आबादी नदी झील झरनों और हरियाली खेत खरियानों के बीच में वास करती है, जो इस देश की शान है, जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का पर्यावरण को संरक्षित, जो यहाँ का पूरे देश का ग्लोबल वार्मिंग को वहीं से वो रोकने का काम होता है। ये स्वदेश है, ये अपनी परंपराएं हैं, अपने नदी और झील के साथ कुटीर उद्योगों को स्थापित करने का संदेश महात्मा गांधी ने दिए थे। तो आज मुझको लगता है कि आज हम जितना विकास के तरफ जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम विकास के रास्ते में चले गए हैं, देश इतना आगे बढ़ गया है कि अब लोग स्वदेश की बात में सिर्फ आज उसको राजनीतिकरण केवल किया जा रहा है। स्वदेश के नाम पर अब बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि स्वदेश के नाम पर अब जो राजनीति हो रही है, स्वच्छ भारत के नाम पर राजनीति हो रही है, वो गांधी जी के चश्मा को रख के उसकी राजनीति हो रही है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनका अभी भी आज भी जो उन अखबारों में जो छपी है, उनका तस्वीर वो
चश्मा की राजनीति नहीं करती है, लेकिन स्वदेश का मतलब भारत का संविधान, देश की आजादी के बाद जिस भारत के संविधान में, जिस संविधान सभा के लिए साल लंबा संघर्ष के बाद, अंग्रेजों के खिलाफ लंबा संघर्ष के बाद, लाखों लोगों के शहादत के बाद जो संविधान बना, और संविधान बनाने के लिए उसमें सारे बुद्धिजीवी, सारे राजनीतिज्ञ संविधान सभा पर बहस करके संविधान को बनाए। आज उनको उस संविधान निर्माताओं को और देश की आजादी किस उद्देश्य से दिलाई गई, देश के शहादत, देश में के लिए लोगों ने क्यों शहादत दिए, अंग्रेजों के गुलाम से मुक्ति के लिए। तो आज जो विश्व का जो ग्लोबल मार्केट है, विश्व का जो पूंजी बाजार है, जहां पर हमारा देश का अर्थव्यवस्था और देश का जो माने कृषि व्यवस्था और देश का जो शिक्षण पद्धति पर बाहर की जो राष्ट्रीय नीतियां जो हावी हो रही हैं, हमारे व्यवस्था को पंगु बताने का काम किया जा रहा है, हमारे संस्कृति को बौना बताने का काम किया जा रहा है, हमारी भाषाओं को बौना बताने का काम किया जा रहा है, और थोपा जा रहा है कि नहीं, कि क्षेत्रीय भाषा तो बहुत कमजोर भाषा है, जब तक लैटिन नहीं बोलोगे, जर्मनी नहीं बोलोगे, स्पेनिश फिनिश नहीं बोलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मेरा कहना है कि आज स्वतंत्रता, महात्मा गांधी का जो स्वराज का सिद्धांत, जो देशज का जो आत्मा है, वो अपनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और आप गुजरात के उस भाग से लेके आपका पूरब में हिमालय की तराई तक लाखों भाषा भाषी के लोग हैं, लाखों धार्मिक समुदाय के लोग हैं, सब अपनी भाषा बोलते हैं, सबका अपना परंपरागत सामाजिक व्यवस्था है। उनके साथ हमारा वर्तमान विकास का जो एजेंडा है, वो किस तरह से उनको संरक्षित करते हुए किस तरह से सामंजस्य के साथ आगे बढ़े। आज महात्मा गांधी के को आज हम लोग याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। तो आज देश में जो नीति निर्धारक लोग हैं, उनको आज विशेष करके इस पर समझने की जरूरत है। देश के जो नीति निर्धारक हैं और जो लागू करने वाले लोग हैं, आज हमारे भारत के संविधान को हम गीत तो गाते हैं, सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा। आज हमारा भारत महान है, हमारी संस्कृति महान है, हमारी भाषा और भाषा का ज्ञान महान है, हमारे नदी, झील और झरने महान है, जो पूरे देश को हमारा ऑक्सीजन देता है, जिंदगी देता है। उसकी रक्षा भी हम कैसे करें। और ये जो ग्लोबल पूंजी बाजार है, उस पूंजी बाजार में हम अपने जो भाषा और संस्कृति है, उनको हम बौना ना होने दे। हमारा देश का संविधान है, हम दूसरे विश्व मार्केट के जो पूंजी बाजार के मार्केट, हमारा जो संविधान है, उसको पूरी तरह से खत्म ना कर दे, पूरी तरह से जड़ से उसको पंगु ना कर दे। इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और इस पर हम लोगों को आज, अगर हम महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, स्वदेश के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर और स्वराज के नाम पर, तो महात्मा गांधी के उन चीजों को याद करना चाहिए। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, ये देश आजादी के बाद सबको ही हम लोग आज स्वदेश की बात करते हैं,
अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी के मतलब महापुरुषों में सबको हम लोग को सैल्यूट कर रहे हैं, महात्मा गांधी को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हम लोग शायद महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र में एक ही महात्मा गांधी क्यों है, उसको भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए कि जब वो ताम झाम की दुनिया, धन संग्रह करने की दुनिया, लोभ और लालच की दुनिया से वो अलग होके, तमाम सिस्टम से अलग होके, वो खाली बदन रह के, खड़ाऊ पहन के, धोती लपेट के, वो इस देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। तो आज आजाद भारत के हम नागरिक, सम्मानित नागरिक हैं। हमको आज उस में भी हम लोगों को मंथन करना चाहिए कि आज जितना भी सिस्टम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लूटने, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भ्रष्टाचार इतना आगे बढ़ गया है कि आज हमारा महात्मा गांधी का जो, जिसको हम आज आदर्श के रूप में याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनके साथ उपहास करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और मन में तब लगता है कि नहीं, हम लोग उनका नाम लेते हैं और हम लोग कहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, तो ये एक तरफ से उनके नाम को केवल हम जप रहे हैं, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं, 100% सिद्धांत को हम मान नहीं सकते हैं, आप भी नहीं मत मानिए, लेकिन जो देश हित में जो सिद्धांत हैं, समाज हित में जो सिद्धांत हैं, उनको तो आपको संवैधानिक अधिकार को सम्मान करते हुए उन सिद्धांतों को हम लोग मानेंगे, तो महात्मा गांधी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आर्यन लेडी दैनवारला की बात कि महात्मा गांधी के सच्ची श्रद्धांजलि भी दिए, और उन पर जितने बात कहे कहीं न कहीं सत्य है। और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से वो खाली बदन धोती लपेट करके पूरे देश को में घुले, लोग जागरूक किए, और आज अगर देश आज़ाद है तो कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा भागीदारी उसमें रहा था। जिस तरह से वो मेहनत किए थे देश आज़ाद होने में, ये भी बताया कि जब बाहर गए तो कोट पैंट पहने, बलिस्टर बने, लेकिन जब देश आए तो स्वराज या स्वदेश की जो बात की उस पर भी जोर दिए, चरखा चलाए, लोग हर एक तरह से जागरूक किया और अपने देश का जो चीज था उसको उपयोग करने के लिए भी जागरूक किए। तो आज उनको सही में अगर श्रद्धांजलि देना है, सच्ची श्रद्धांजलि देना है, तो उनके मार्गदर्शन पर चलना होगा या चलने की कोशिश भी करना होगा कि कैसे देश को आगे बढ़ाए। लेकिन जो आज के जो परिवेश है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। सिर्फ आज के दिन उनको लोग श्रद्धांजलि देते हैं, फिर कल से कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। लेकिन जो उनका जो ये था कोशिश था, उसको आज भी जारी रखने की जरूरत है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।